हम मल्टीपल्स हैं। कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। स्टीफन, where is he now? सच तो ये है कि हम जंग के मैदान में हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना होगा जो हम इंसानों को पहले से कहीं बेहतर बनाए, नहीं तो। तुम ही तो बोला ना, एक काले कपड़े में आया, बीवी घुमाने गया, बीवी नहीं खोया तो तुम्हारा दिमाग खोया। बीवी नहीं खोया है हमरा। तो कल के फ्राइडे के दिन के जैसे ही आज के दिन में भी काफी सारी मूवी को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया गया है और उनके साथ ही कुछ बड़ी मूवीज को लीक भी कर दिया गया है पायरेसी वर्ल्ड की ओर से, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कुछ नया कंफर्म हुआ ओटीटी कंटेंट जो हमें आने वाले दिनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाला है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली यूट्यूब पे। तो इसी बढ़िया अपडेट्स के लिए अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे नहीं करोगे तो मेरे वीडियो पसंद नहीं है तो क्या करोगे? वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। इसमें सबसे पहले के ड्रामा फैंस के लिए एक नई कोरियन फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है ब्राइड ऑफ द सेंचुरी, जिसके सीजन 1 के टोटल 16 एपिसोड्स हैं और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है, जिसको अभी इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड्स अभी आप Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलती है जिसकी शादी अभी एक बड़े रिच मैन से फिक्स हो चुकी होती है, लेकिन इसी टाइम में ही वो एक और बंदे के साथ प्यार में पड़ जाती है। तो उसके बाद कहानी किस ओर जाने वाली है वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद साल 2020 में ही एक और बढ़िया कोरियन रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था व्हेन आई वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की चल रही है और अभी इस वेब सीरीज को भी Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही कोरियन एंड इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिसके भी सभी एपिसोड अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें हमें 2 भाइयों और एक लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें रोमांस और ड्रामा के साथ इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ की एक बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था लूसीफर, जिसमें साउथ के मलयालम इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार मोहनलाल हमें मेन रोल में देखने को मिले थे और उस मूवी को तब के टाइम में काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की थी और अभी कुछ दिन पहले ही इस मूवी का पार्ट 2 भी थिएटर्स में रिलीज किया गया है, जिसे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है, जो एक पॉलिटिकल एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसको अभी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और अभी इस मूवी को पायरेसी वर्ल्ड की ओर से HD क्वालिटी में लीक भी कर दिया गया है ऑनलाइन। जी हाँ, लूसीफर मूवी का पार्ट 2 जिसे अभी 27 मार्च से ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, अभी ये मूवी ऑनलाइन HD में देखने के लिए वो अवेलेबल हो चुकी है, वो भी हिंदी डब में, लेकिन सेकंड हाफ इस मूवी का काफी स्लो है। बाकी कब ये मूवी हमें ऑफिशियल OTT पे देखने को मिलेगी उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें अप्रैल मंथ के एंड तक ही देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मंथ के आखिरी हफ्ते में इस मूवी को किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले एक हॉलीवुड की R-रेटेड डार्क कॉमेडी साई-फाई एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है मिकी 17, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जिसको एक नए प्लेनेट पे भेजने के लिए चूज किया जाता है और उसके जैसे ही कई सारे उसके डुप्लीकेट बनाए जाते हैं जिनको उस प्लेनेट पे भेजा जाता है और उनमें से कितने सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, या फिर हर बार कैसे इम्प्रूव किया जाता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें डार्क कॉमेडी भी देखने को मिलती है डार्क ह्यूमर के साथ, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है, जिसको अभी तक 62,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। लेकिन इस मूवी को थिएटर में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था और अभी इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि अभी इस मूवी की डिजिटल रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसे अभी अप्रैल मंथ की शुरुआत में ही 8 अप्रैल से वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा, जो वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है। बाकी हिंदी डब में भी हमें अभी देखने को मिलेगी या फिर हिंदी डब के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, वो तो हमें 8 अप्रैल को ही पता चलेगा। बट इंग्लिश में इसकी डिजिटल रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसे वर्ल्ड वाइड 8 अप्रैल से रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साई-फाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है, जिसमें हमें दिमाग घुमाने वाली कहानियां देखने को मिलती हैं, जिसके अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं और इस वेब सीरीज को पूरी ही दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और हर सीजन इसका हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसका सीजन 6 अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था और अभी इस सीरीज का सीजन 7 भी रिलीज के लिए रेडी हो चुका है, जिसकी भी रिलीज डेट को नेटफ्लिक्स की ओर से कंफर्म कर दिया गया है। और ब्लैक मिरर सीरीज का सीजन 7 अभी हमें 10 अप्रैल से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाला है, जिसमें भी हमें एक बार फिर से दिमाग को फाड़ने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक मस्ट वॉच सीरीज है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद जैसे कि इस साल की शुरुआत में ही नेटफ्लिक्स की ओर से उनकी लाइनअप को अनाउंस किया गया था साल 2025 के लिए, तो उसमें ही हमें देखने को मिली थी एक बड़ी नई हिंदी हाइस्ट वाली क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी ज्वेल थीफ।
जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बड़ी है और मेन रोल्स में हमें सैफ अली खान के साथ पाताल लोक वाले हाथीराम चौधरी जी मतलब के जयदीप अलावत मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और इस मूवी की कहानी एक बड़ी हाइस्ट की होने वाली है, जिसका टीजर भी अभी रिलीज कर दिया गया है यूट्यूब पे। और ये मूवी अभी जल्दी ही हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, ज्वेल थीफ मूवी अभी हमें 25 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जो एक बड़ी मूवी होने वाली है अप्रैल मंथ की, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी 28 मार्च को ही थिएटर में रिलीज की गई है हॉलीवुड की एक बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी अ वर्किंग मैन, जिसमें हमें हॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार जेसन स्टेथम मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और ये मूवी थिएटर्स में भी काफी बढ़िया कर रही है, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और अभी इस मूवी के डिजिटल प्रीमियर होने का इंतजार होने लगा है। मतलब जो भी इस मूवी को थिएटर में देखने जाना नहीं चाहते वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी। तो अभी इस मूवी की डिजिटल रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है और इसको ऑनलाइन देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी अप्रैल मंथ के सेकंड वीक में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दी जाएगी। बाकी जैसे कि इस मूवी को थिएटर्स में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है, तो हिंदी में देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये मूवी हमें 15 अप्रैल से ही रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी वर्ल्ड वाइड, जब इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा। और उसके कुछ हफ्ते बाद ये मूवी हमें इंडिया में हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जो एक बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक लड़की के किडनैप होने की कहानी देखने को मिलती है और उसके एक अंकल की ओर से अभी उसके लिए एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया जाने वाला है, जो एक बड़ा ही ब्रूटल बंदा होता है, जिसके सामने जो भी आएगा वो मरेगा। इसके बाद अभी कल के दिन में मतलब के 30 मार्च को थिएटर में रिलीज होने वाली है बॉलीवुड की एक बड़ी नई हिंदी मूवी सिकंदर, जिसको वैसे कल के दिन में थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन पायरेसी वर्ल्ड की ओर से अभी एक अपडेट आ रही है कि ये मूवी कल के दिन में ही HD क्वालिटी में थिएटर में रिलीज होने के बाद उसके साथ ही लीक भी कर दी जाएगी। जी हाँ, वैसे इस मूवी को कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सलमान खान के जो फैन हैं वो अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वो थिएटर में ही जाने वाले हैं। तो पायरेसी होने की वजह से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। तो जिन्होंने इस मूवी को फ्री में देखना होता है वही इस मूवी को ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन असल में जिन्होंने थिएटर में देखना होता है वो थिएटर में ही देखने जाएंगे, चाहे फुल HD क्वालिटी में ही क्यों ना लीक हो जाए। इसका एग्जांपल हमें छावा मूवी के साथ भी देखने को मिला था, जिसको फुल HD में लीक होने के बाद भी छावा मूवी का थिएटर में कलेक्शन कभी भी कम नहीं हुआ। तो अभी सिकंदर मूवी कल के दिन में मतलब के 30 मार्च को ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से HD क्वालिटी में भी लीक कर दी जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ी हिंदी डार्क कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है दुपहिया, जिसको पंचायत वेब सीरीज के बाद एक और बड़ी वेब सीरीज माना जा रहा है, जिसको भी पूरे ही इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। और अभी आपके लिए अच्छी अपडेट आ चुकी है। और अगर आपने इस वेब सीरीज को देख लिया है और पसंद भी आई है और इस सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए Amazon की ओर से एक अच्छी अपडेट दे दी गई है। जी हाँ, Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से दुपहिया के सीजन 2 को भी रिन्यू कर दिया गया है, जिसकी प्री प्रोडक्शन भी अभी शुरू कर दी गई है। मतलब कि इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू हो गई है और जल्द ही ये वेब सीरीज ऑन द फ्लोर भी चली जाएगी। मतलब कि इस वेब सीरीज की शूटिंग भी जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी हमें काफी इंतजार तो करना ही पड़ेगा, जिसका सीजन 2 अभी हमें नेक्स्ट ईयर साल 2026 में ही देखने को मिलेगा। लेकिन बढ़िया अपडेट तो ये है कि ये वेब सीरीज हमें देखने को मिलेगी जरूर। और उसके पहले हमें पंचायत वेब सीरीज का सीजन 4 भी देखने को मिलने वाला है। और जब तक पंचायत वेब सीरीज का सीजन 5 आएगा, ये दुपहिया वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ जाएगा, क्योंकि पंचायत वेब सीरीज के सीजन 5 की भी शूटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी अपडेट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।